और अब बात गर्मी की। इस साल मार्च में मई जैसी तपिश का एहसास हो रहा है। गर्मी मानो पुराने रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। मार्च के आखिरी हफ्ते में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अभी किसी प्रकार की कोई राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसा हुआ तो पिछले कई सालों का ये सबसे गर्म मार्च बन सकता है। पिछले साल 2021 के मार्च ने भी गर्मी के कई रिकॉर्ड तोड़े थे और अभी प्रदेश के शहरों में तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बचने के लिए कई प्रकार के जतन करते नजर आ रहे हैं। और चलिए, प्रदेश में अलग अलग संभाग में गर्मी को लेकर क्या हालात है उसे लेकर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयपुर से डिंपल शर्मा, जोधपुर से राजीव गौड़ और जैसलमेर से सुरवीर सिंह तंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डिंपल, आपका रुख करते हैं। जयपुर में गर्मी के हालात क्या है, क्या तापमान है और लोग कैसे बचाव करते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल श्वेता, जैसा कि आपने कहा कि मार्च के मौसम में जो है जैसी गर्मी देखने को मिल रही है हर साल से ज़्यादा है, क्योंकि अब तक के सीज़न में जो मार्च में जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है वो कहा जा सकता है कि हर सालों में ऐसी नहीं थी। इस सीज़न का जो सबसे ज़्यादा गर्म दिन था वो 2 दिन पहले, अगर 20 मार्च की बात करें, रविवार को सबसे ज़्यादा गर्म दिन था जो दर्ज किया गया। लेकिन कहा जा सकता है कि पिछले 10 दिन में जो उतार चढ़ाव हो रहा है मौसम में, कभी तापमान ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, क्योंकि साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी वजह से जो तापमान में अभी गिरावट आई है पिछले 2-3 दिन के मुकाबले की बात करें तो आज तापमान थोड़ा बहुत कम है। लेकिन देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एक जूस की दुकान के बाहर हम मौजूद हैं और जहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों की भीड़ कैसे जुटती नज़र आ रही है, क्योंकि गर्मी में ऐसा ही होता है कि जब लोग बाहर निकलते हैं तो इसी चीज़ के लिए, ठंडक के लिए सबसे ज़्यादा जो जूस की शॉप्स हैं उन पर ज़्यादा भीड़ लगती है। और पिछले 2 सालों में स्थिति ऐसी रही कि कभी लॉकडाउन लग रहा था, कभी छूट दी जा रही थी, फिर लॉकडाउन लग रहा था, फिर छूट दी जा रही थी। तो लोग परहेज कर रहे थे बाहर निकलने से भी। लोगों के पास एक विकल्प था कि अंदर ही रहते, कामकाज में भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ रहा था। लेकिन अब जहाँ 2 साल बाद, क्योंकि गर्मी में, और राजस्थान का टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, लोग घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जो सबसे ज़्यादा कहर देखने को मिलेगा वो भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस साल सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिस साल, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी भी पड़ी, और जिस साल सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है उसी साल गर्मी का जो तापमान है वो भी बड़ा कहर ढाता है। और आने वाले जो 2 महीनों की बात करें, कहा जा रहा है कि इस बार भी जो गर्मी है वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो भीड़ नज़र आ रही है, जूस की शॉप्स पे जैसी भीड़ नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि गर्मी से कितना परेशान है लोग। और जूस की शॉप्स हो गई, जो आइसक्रीम वगैरह खाने निकलते हैं, जूस की शॉप्स पे जाते हैं, ज़्यादातर जो भीड़ है ऐसी जगहों पर इकट्ठा होती है। यहाँ से लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी कि गर्मी इनको अभी फिलहाल कितना परेशान कर रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो तो इसीलिए जूस की शॉप पे आए हुए हैं अभी। जी बिल्कुल, देखिए आपने सुना, क्योंकि हमेशा जो उम्मीद रहती है लोगों को कि मार्च के मौसम में हल्की फुल्की गर्मी का एहसास होता है, लेकिन अभी से ही जो इनको गर्मी है वो महसूस होने लगी है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या देख रहे हैं गर्मी को लेकर इस बार मौसम? गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अभी ये हाल है मार्च में, तो आप सोच सकते हैं कि अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा। तो भगवान से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बरसात है, गर्मी थोड़ा सा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही है कि अब की बार वाकई में जो गर्मी है वो बहुत ही जल्दी आई है, और ये इसके लिए बरसात होनी चाहिए जिससे कि थोड़ा दबे। तो बिल्कुल आपने सुना लोगों को कहते हुए कि जो इनको उम्मीद है, अभी से ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को जहाँ 1-2 महीने के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि बाद में बारिश होगी, बारिश का इंतजार रहता है, अभी से मार्च के महीने में इनको बारिश का इंतजार होने लगा है, क्योंकि मार्च के महीने में। और ये समझना होगा कि जब मार्च में इतने ज्यादा हालात है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, कम से कम राहत मिले, तो अभी तो अप्रैल और मई है जिसे भी फेस करना है। चलिए राजीव का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव भी लगातार हमारे साथ बने। राजीव, जोधपुर में क्या स्थिति है गर्मी को लेकर? देखिए, जैसे कि नाम ही सूर्य नगरी है, सूर्य सबसे पहले यही चमकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 2-3 सालों में देखें तो ट्रेंड बदला है। मार्च के अंदर जो गर्मी है पहली बार नहीं पड़ी, पिछली बार भी यही हालात थे, लेकिन इस बार अगर बात करें पिछले 5 दिनों से लगातार गर्मी तेज पड़ रही थी। कल शाम से जरूर थोड़ी हवाएं चल रही है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, इस वक्त सहज भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से सूरज देवता पेड़ों की कनखियों के बीच में जो झांक रहे हैं। जोधपुर और पूरा पश्चिमी राजस्थान कहें तो यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। इस वक्त हमारे साथ सज्जन से पूछ रहे थे कैसी गर्मी पड़ रही, कैसे जतन कर रहे हैं बच्चे? गर्मी तो तेज पड़ रही है। तो देखिए कि यहाँ पर लस्सी है, छाछ है, गन्ने का रस है,
जूस है, उससे जिस तरीके से कोशिश रहती है और जो लोग हैं बचने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये तस्वीरों से आप देखिए कि अधिकांश जिस तरीके से लोग हैं पहले मास्क लगाया करते थे, अब वो दुपट्टा जो है वो कुछ डाल करके कोई जिससे मुंह ढका हुआ रहे, कुछ लोग जो है सूती कपड़ा जो होता है वो गले में डाल करके जिस तरीके से आते हैं कि वो कम से कम बचाव हो जाए। महिलाएं देखिए जिस तरीके से पूरा अपने आप को ढक, क्योंकि गर्म जो हवाएं हैं वो लू के थपेड़े के बीच में उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो कहीं ना कहीं बचने की लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग बचाव की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके, लेकिन मजबूरी है इसलिए घर से निकलना पड़ रहा है। सूर्यवीर सिंह तंवर भी हमारे साथ हैं जैसलमेर से सहयोगी। सूर्यवीर, जैसलमेर की स्थिति क्या है, क्योंकि रेतीले धोरे हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और ऐसे में जब दूसरे शहरों में ऐसे हालात हैं तो जैसलमेर में भी तो और स्थितियां विकट होंगी। जी बिल्कुल, मरुधरा की धरती जैसलमेर में अगर गर्मी के तेवर की बात करें तो होली के बाद भी लगातार जिस तरीके से गर्मी के तेवर है वो बढ़ना शुरू दिखाई दे दिए थे और लगातार तापमान है वो 42 डिग्री के आसपास है वो जा पहुंचा है। और लगातार जो दोपहर के बाद एकदम सड़कों पर जो सन्नाटा है वो पसरता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है और आसमान से कुल मिलाकर आग बरसती है वो साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है। लोग जरूरी काम निपटाकर 11-12 बजे घर की ओर रुख कर रहे हैं और साथ ही साथ जो दुकानदार है और दोपहर के बाद एक बार दुकानों में भी है वो सन्नाटा है कुल मिलाकर है वो पसरा हुआ साफ तौर पर है वो दिखाई दे सकता है। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरीके से ये जैसलमेर शहर का सबसे मुख्यतम हनुमान सर्किल है, जहाँ आप नजारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम दोपहर के बाद जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। इक्का दिक्का लोग हैं जो जरूरी कार्य के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो जरूरी काम निपटा कर वो घरों की है वो अपनी ओर है रुक रहे हैं। कुछ लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए जूस का जतन कर रहे हैं, शीतल पेय पदार्थों का पीने का है वो जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भाई साहब गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी बीते दिनों में गर्मी का असर है वो किस तरीके से बढ़ा है? गर्मी का असर तो इस बार बहुत जल्द शुरू हो गया है। 45-42 डिग्री गर्मी हो रही है जबकि होना चाहिए 38-35 के करीब और सन्नाटा छा गया है। दुकानदारों को कोई ग्राहकी है नहीं हमारे इधर। ठंडा पानी पियो, दिन भर नींबू पानी पे जोर रखो, बस यही है। शहर का सबसे मुख्यतम हनुमान चौराहा है, अगर बात की जाए तो किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है गर्मी में? सन्नाटा तो गर्मी के सवेरे 9 बजे से गर्मी शुरू हो जाती है दिन भर। ये अभी थोड़ी बहुत हवा है इसलिए थोड़ा 2 डिग्री कम हो गया तापमान, इसलिए 4-5 आदमी दिख रहे हैं, बाकी सन्नाटा ही है सड़कों पे, बिल्कुल सन्नाटा। 10 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे के बाद भीड़ जो होनी होगी, इससे पहले कुछ नहीं होना। जी, इस तरीके से जैसलमेर में जो गर्मी का असर है वो बहुत ही तेजी से है वो बढ़ता ही जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार जिन्होंने पहले ही कहा था कि लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी है वो आगे है वो दर्ज हो सकती है। कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरीके से गर्मी का असर देखने को मिला? गर्मी इस बार बहुत तेज, हर साल अप्रैल के बाद आती है, अब की बार मार्च में भी शुरू हो गया है और टेम्परेचर 40 से ऊपर चल रहा है। शीतल पेय और ठंडे की डिमांड ज्यादा बढ़ गई शहर में। बिल्कुल, सूर्यवीर, दिन भर की दिनचर्या है वो किस तरह से प्रभावित हो रही है? बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। सुबह 10 बजे निकलने वाले 8 बजे, हम आने वाले आज 11 बजे 10 बजे के बाद आते हैं और दोपहर को सूर्य ग्राहकी बिल्कुल हमारे नहीं है, न के बराबर है। बिल्कुल सूर्यवीर, गर्मी कहर बरपा रही है, मजबूरी है इसलिए लोग निकल रहे हैं और वरना जैसा कि कहना भी इनका था कि आज थोड़ी ठंडक है इसलिए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वरना तो सन्नाटा ही रहता है। भंवर इस चारण में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। भंवर, हाड़ौती की बात करें तो गर्मी का कहर हाड़ौती में भी हर बार नजर आता है, लेकिन क्या आज की बात करें तो मार्च में भी वहां मई का एहसास हो रहा है? बिल्कुल श्वेता, गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और भगवान सूरज देवता का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है। हाड़ौती अंचल हालांकि नदी नालों बांधों की प्रचुरता वाला इलाका है, लेकिन पठारी और पहाड़ी है इसका एक बड़ा हिस्सा और वो पठार और पहाड़ गर्मी में बेतहाशा तपता है और गर्मी जिस तरह से प्रदेश के बाकी हिस्सों को हल्कान करती है, कुछ ऐसा ही करीब करीब आलम हाड़ौती अंचल का भी रहता है। कोटा में इस सीजन में आने के बाद गर्मी ने अपने तेवर दिखाने अब शुरू कर दिए हैं श्वेता और 40 डिग्री के पार कई बार तापमान भी का पारा इस सीजन में जा चुका है। हालांकि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि सूरज देवता का वो ताप तो अभी नहीं महसूस हो रहा है जो कि पीक गर्मी के अंदर महसूस होता है, लेकिन करीब करीब उसका एहसास, उसका ट्रेलर सूरज देवता ने दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज की चमक जो है वो बढ़ती जा रही है, दिन लंबे होते जा रहे हैं और दोपहर के वक्त का कोटा की एक मुख्य सड़क का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए जितनी चहल पहल आम दिनों में यहाँ पर होती है उतनी नज़र नहीं आ रही है और देखिए गर्मी का सीजन आते ही सड़क किनारे
किस तरह से आप देखिए कि गन्ने की जो दुकानें गन्ने के रस की वो यहाँ पर लगनी शुरू हो जाती है। साथ में आप देखिए किस तरह से जो आइसक्रीम के जो ठेले हैं वो भी सड़क पर नजर आ जाते हैं, लगने शुरू हो जाते हैं। गर्मी किस तरह से अभी परेशान कर रही है? ज़्यादा गर्मी है या अभी? गर्मी तो दिन में भी पसीने छूट रहे हैं आजकल तो बहुत गर्मी पड़ रही है। 3-4 दिन से तो ज़्यादा ही हो रहा है। अब तापमान 38 से भी ऊपर जाने लग गया तो फिर पसीने होते हैं। ये जो बैठे बैठे तपता है रात को ही निकलता है। आपका आइसक्रीम का कारोबार तो लेकिन इसी सीजन में चलता है, तो चलना शुरू हो चुका होगा? हाँ शुरू हुआ है, पर अभी शाम को रहता है माहौल। दिन में तो गर्मी के हिसाब से लोग भी बाहर नहीं निकलते परेशान हो जाते हैं। तो देखिए श्वेता, बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो कि मौसम आधारित होते हैं, सर्दी आधारित होते हैं, गर्मी आधारित होते हैं। तो गर्मी आधारित जो व्यवसाय हैं वो आपको मैंने झलक दिखाई कोटा की सड़कों की, चाहे गन्ने के रस निकालने की दुकानें सज गई हो, चाहे आइसक्रीम के ठेले सड़क किनारे लग गए हों। लेकिन कुल मिलाकर जो गर्मी है वो आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर चुकी है। और इस बार हीट वेव का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का भी इस तरह का आकलन है कि गर्मी इस बार बेतहाशा पड़ने वाली है और ये गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनने वाली है। तो फिलहाल तो उसका मोटा मोटी ट्रेलर ही कोटा में नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, मौसम विभाग का आकलन यही है कि आने वाले दिन गर्मी के लिहाज से मुश्किलों भरे हो सकते हैं। जी चलिए भंवर, बहुत शुक्रिया आपका। साथी सुरवीर सिंह, राजीव और डिंपल, आपका भी शुक्रिया। गर्मी की स्थिति को लेकर जो तस्वीरें अलग अलग शहरों से बयां की गई है। चलिए